तो आइए अब हम इन सभी किट कंपोनेंट्स के बारे में बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये है हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एक विशेष उपकरण है जो विभिन्न उपकरणों तक बिजली का प्रबंधन और निर्देशन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक को उचित संचालन के लिए उचित मात्रा में बिजली मिले। यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए यातायात नियंत्रक की तरह कार्य करता है। तो ये देख लें, यहाँ पर यह है हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन। हम जो भी रोबोट बनाएंगे उसमें सबसे पहले जो पावर का सप्लाई है वो यहीं से हम देंगे और पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो कार्य है वो इसी के द्वारा होगा। अगला हम देख रहे हैं कंट्रोलर बोर्ड। यह है हमारा कंट्रोलर बोर्ड। इसे हम ब्रेन मॉड्यूल भी कहते हैं। कंट्रोलर बोर्ड या ब्रेन मॉड्यूल एक रोबोट के ब्रेन की तरह कार्य करता है। यह रोबोट को बताता है कि हमें क्या करना है। जो रोबोट बनाए उसे क्या निर्देश दिया गया वो यही तय करता है। यह बॉस है जो आदेश देता है और सुनिश्चित करता है कि सब कुछ सुचारू रूप से काम करे। तो इसे ठीक से देख लें। हम इसका भी प्रयोग करेंगे जब आगे रोबोट बनाएंगे तो इस बोर्ड का प्रयोग करेंगे। यह है हमारा कंट्रोलर बोर्ड। तीसरा हम देख रहे हैं, यह है हमारा रिमोट। एक छोटा सा उपकरण है जो टीवी या टॉय में आप देखे होंगे कि टीवी चलाने के लिए जिस तरह रिमोट का प्रयोग करते हैं या छोटे छोटे खिलौनों को चलाने के लिए जो रिमोट का प्रयोग करते हैं, इसी तरह ये जो रोबोट तैयार होंगे उसे भी इस रिमोट के माध्यम से उसे सिग्नल दिया जाएगा और वो रोबोट सुचारू रूप से काम करेगा। तो ये हमारा रिमोट कंट्रोल है। नंबर 4 में हम देख रहे हैं आईआर मॉड्यूल। आईआर मॉड्यूल एक आईआर सेंसर मॉड्यूल इंफ्रारेड लाइट का पता लगाता है जो हमारी आंखों के लिए अदृश्य है। जब कोई वस्तु उसके सामने होती है तो सेंसर रिफ्लेक्ट इंफ्रारेड लाइट को सेंस करता है जो वस्तु की उपस्थिति का संकेत देता है। नंबर 5 में हम देख रहे हैं, यह है एलडीआर मॉड्यूल। एलडीआर मॉड्यूल एक या इसे हम कहेंगे लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ये प्राप्त प्रकाश की मात्रा के आधार पर अपना रेजिस्टेंस बदलता है। अधिक प्रकाश के कारण इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है जबकि कम प्रकाश के कारण इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसको लाइट सेंसर के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसे रेजिस्टेंस का मतलब आप जानते ही होंगे क्या होता है। नंबर 6 हम देख रहे हैं अल्ट्रासोनिक मॉड्यूल। एक अल्ट्रासोनिक मॉड्यूल दूरी मापने के लिए साउंड वेव का उपयोग करता है, ठीक है। ये साउंड वेव को छोड़ता है। यह एक साउंड वेव भेजता है और जब यह साउंड वेव किसी वस्तु से टकराने के बाद जब वो वापस लौटती है तो मॉड्यूल जो है वो प्रतिध्वनि के वापस आने में लगे समय के आधार पर कैलकुलेट करता है कि वस्तु कितनी दूर है। आगे हम देखेंगे नंबर 7 में मोटर। ये मोटर है, बहुत से रोबोट में इसका प्रयोग किया जाता है। मोटर एक जादुई स्पिन मेकर की तरह कार्य करता है। जब आप इसे पावर देते हैं तो ये घूमना शुरू कर देती है। और ये समझ लीजिए कि रोबोट में मैक्सिमम जो कार्य होता है वो मोटर के द्वारा ही होता है और हम इसके घूमने की गति का उपयोग पहियों या पंखों जैसी चीजों को चलाने के लिए करते हैं। आगे हम देखेंगे एडेप्टर। एडेप्टर एक पावर ट्रांसलेटर की तरह होता है। यह बड़े सर्किट से बिजली लेता है और उसे सही प्रकार की बिजली में बदल देता है जिसकी हमारे कंपोनेंट्स को ज़रूरत होती है। हमारे कंपोनेंट्स में जिस वोल्ट की बिजली चाहिए वो उतना ही वोल्ट प्रदान करता है। जो रोबोट तैयार होंगे वो उसे चलाने के लिए इसी एडेप्टर का प्रयोग किया जाएगा। डाटा केबल कंपोनेंट्स के लिए मैसेंजर पाइप की तरह होता है।
यह उन्हें एक दूसरे से बात करने, जानकारी भेजने में मदद करता है ताकि वे एक साथ काम कर सकें। तो ये है हमारा डाटा केबल। इनका भी प्रयोग करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे रोबोट में इसका प्रयोग होता है। आगे हम ये देखते हैं कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर बिजली के फ्लो के लिए रास्ते की तरह है। वे एक सर्किट को दूसरे सर्किट से जोड़ने का एक माध्यम का कार्य करता है। जिससे बिजली प्रवाहित होती है और चीजें ठीक से काम करने लगती है। व्हील एक सर्किल की तरह है जो चीजों को चलने में मदद करता है। जब मोटर से जोड़ा जाता है तो यह घूमता है, जिससे जो कुछ भी इससे जुड़ा होता है वह रोल हो जाता है या टर्न हो जाता है। तो रोबोट में इसका प्रयोग होगा, ये हम देखेंगे। आप देखते होंगे कि जो गाड़ी होते हैं, गाड़ी में भी पहिए होते हैं, तो ये पहिया क्या करता है, ये उसे चलने में मदद करता है। अब देखते हैं ये सब जो छोटे छोटे उपकरण हैं, अदर पार्ट्स हैं इस रोबोट को बनाने में इनका सहयोग लेंगे। मतलब ये एक हार्डवेयर ढांचा तैयार करेगा और इन्हीं ढांचों पर हम बाकी कंपोनेंट्स को जोड़ करके रोबोट बनाने का काम करेंगे। जैसे ये हम देख रहे हैं, ये है हमारा मीडियम प्लेट, ये है हमारा स्मॉल प्लेट, और ये देख रहे हैं ये है हमारा कैस्टर स्ट्रिप। इसे हम देख रहे हैं, ये है हमारा स्मॉल एल है और ये स्मॉल सी है। ये देखते हैं कि स्मॉल बार है, और ये हम देख रहे हैं 60T गियर, ये हमारा 60T गियर है। और बाकी सब जो छोटे छोटे और भी पार्ट्स हैं नट बोल्ट के अलावा, जैसे ये हमारा हुआ 12T गियर, ठीक है ना। मैक्सिमम आप देखें जो इंजन बनते हैं तो इंजन में इसी तरह के टी गियर का प्रयोग किया जाता है। आप पहले के घड़ी में भी देखते होंगे इस तरह के, या छोटी छोटी खिलौनों में भी देखते होंगे इस तरह के पार्ट्स का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो पार्ट्स है वो स्पैनर, स्क्रू ड्राइवर और छोटे छोटे नट बोल्ट दिए हुए हैं, और इन सभी की सहायता से बारी बारी से जितने भी तरह के रोबोट बन सकते हैं उन रोबोट को तैयार किया जाएगा और फिर बारी बारी से उनका प्रदर्शन करके दिखाया जाएगा।